Assalamualaikum. In this lecture, we will cover cubic polynomials in which the leading coefficient is not equal to 1. ठीक है, मीन्स आपके पास इस तरह का क्यूबिक पोलिनोमियल हो सकता है कि यहाँ पे 2 मौजूद हो, अदर देन 2 वैल्यू भी हो सकती है, बट अगर आपके पास यहाँ पे 1 की इक्वल ना हो तो फिर हमें कैसे सॉल्व करना होगा. ठीक है, तो बेसिकली इस प्रोसीजर को यूज करने के लिए ना आपने अगेन लेनी है कैलकुलेटर की हेल्प. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया कि क्यों कैलकुलेटर को हमें क्यों यूज करना चाहिए. मतलब उसमें फिर ये है कि हमारे लिए कैलकुलेशन जरा आसान हो जाती हैं. तो बेसिकली हम देखते हैं कि अगर लीडिंग कोफिशिएंट नॉन जीरो हो तो फिर हमें कैसे करना चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहला काम ये करें, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप मॉड 5 वाला फंक्शन यूज करके x की वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट कर लें. तो ठीक है, तो x की वैल्यू -1 1 एंड 1/2 विद नेगेटिव साइन की इक्वल होगी. ठीक है, तो बेसिकली ये जीरोस ऑफ पोलिनोमियल हमने डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी निकाल लिए हैं. अब यहाँ हम प्रॉपर प्रोसीजर यूज कर लेते हैं जो सिंपल हम करते आए हैं फैक्टराइजेशन के लिए. ठीक है, तो 4 टर्म्स हैं, अगर उन 4 टर्म्स में 2 में से कॉमन लें तो x स्क्वायर 2x + 1 आ रहा है. फिर लास्ट 2 टर्म्स में कुछ भी नहीं है तब भी आप 2x + 1 की फॉर्म में लिखें. तो देखिए x स्क्वायर -1 और 2x + 1 और x + 1 x - 1 और साथ 2x + 1 आ रहा है. ठीक है, तो बेसिकली ये 3 फैक्टर आ रहे हैं. यहाँ से भी अगर आप वेरीफाई करें ना तो x की वैल्यू एक 1 है, एक -1 है और एक 2x + 1 को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो यही 3 वैल्यूज आ रही है. ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि फैक्टर थ्योरम से भी इसको वेरीफाई कर लेते हैं. बेसिकली देखें आपको यहाँ से आंसर मिल गया, लेकिन अगर आपसे कहा जाए बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम आप सिंप्लीफाई करें तो फिर हमें प्रॉपर इसी प्रोसीजर को यूज करना होगा. ठीक है, और यहाँ पे देखिए लीडिंग कोफिशिएंट जो है ना उसमें 2 वैल्यू आ रही है. ठीक है, अदर देन 1 आ रही है. अब हम ऐसा करते हैं कि इसी क्वेश्चन को मींस जिसमें p ऑफ x आपको गिवन है इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो p ऑफ x की वैल्यू आपको 2x³ प्लस x स्क्वायर -2x - 1 के इक्वल है. तो आप वो वैल्यूज पहले पुट कर लें, p ऑफ 1 p ऑफ -1 और p ऑफ -1/2. ठीक है, लेकिन इन वैल्यूज को पुट करने से पहले हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या है. ठीक है, तो पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म को आपने p से और पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट को q से डिनोट किया था. तो बेसिकली देखिए p के फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, p कांस्टेंट टर्म 1 है ना, तो इसका फैक्टर -1 +-1 ही होगा. ठीक है, q के फैक्टर्स देखें +-1 और +-2 होंगे. नाउ आप जरा p को q से डिवाइड करें. जब आप डिवाइड करेंगे ना तो p को q से डिवाइड करेंगे पहले, तो पहली टर्म तो +-1 आ रही है, लेकिन अगली टर्म +-1/2 आ रही है. तो बेसिकली ये 4 पॉसिबल फैक्टर्स हैं, इसी से वैल्यूज आपने पुट करनी है. ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले p ऑफ 1 पुट कर लेते हैं. ठीक है ना, क्योंकि देखें ये 4 टर्म्स हैं, एक +1 है, एक -1 है, एक +1/2 है और एक -1/2 है. p ऑफ 1 देखें 2 ऑफ 1³ प्लस 1 स्क्वायर -2 ऑफ 1 -1. आंसर 2 + 1 -2 -1 आ रहा है. ठीक है, तो बेसिकली आप इनको सिंप्लीफाई करें तो आंसर 0 की इक्वल आ रहा है. इट मींस 1 इज 0 ऑफ p ऑफ x. ठीक है, नाउ वी विल चेक that p of -1 is polynomial or not. ठीक है, 2 of -1³ plus of -1 square minus of 2 -1 -1. ठीक है, सिंप्लीफाई करें. 2 of -1³ is basically -1 plus 1 - plus 2 -1. ठीक है, अब आप इसको देखें -2 + 1 + 2 -1. These terms will be cancelled out. ठीक है, आंसर will be 0. अगर आपके पास p ऑफ -1 0 की इक्वल आ रहा है तो यहाँ से आपको कंफर्म है -1 इज 0 ऑफ p ऑफ x. अगर 0 ऑफ p ऑफ x है इट मीन्स x + 1 इज फैक्टर हियर. ठीक है, अब हमें जो 1/2 है उसको चेक कर लेना चाहिए. p ऑफ -1/2 को चेक करें. ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ -1/2 होल क्यूब प्लस -1/2 होल स्क्वायर -2 of -1/2 -1. Answer will be 2/8 with minus sign. Next 1/2 square is basically 1/4. ठीक है, फिर minus plus 2 will be cancelled out. You will get value 1 here. ठीक है, तो यहाँ से आप जरा मजीद सिंप्लीफाई करें तो आप देख सकते हैं
सेम टर्म्स हैविंग ऑपोजिट साइंस है, कैंसल्ड आउट हो जाएंगी। तो अगर p ऑफ -1/2 0 के इक्वल आ रहा है, इट मीन्स -1/2 इज 0 ऑफ p ऑफ x। ठीक है, अगर आपके पास ये 0 ऑफ p ऑफ x है तो अब ऐसा करते हैं कि एक लास्ट टर्म बची है हमारे लिए 1/2, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखें p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1/2 होल क्यूब 1/2 होल स्क्वायर 2 ऑफ 1/2 माइनस 1। ठीक है, 2 इंटू 1/8 प्लस 1/4, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर विल बी 1। फिर आप देखें 1/4 प्लस 1/4 माइनस 2। अब यहाँ पे आप एलसीएम लें, 1 प्लस 1 माइनस 8। ठीक है, सिंप्लीफाई मजीद करें, 2 माइनस 8 अपॉन 4, जो विल फाउंड द वैल्यू 6/4 हियर। सिंप्लीफाई करें 3/2 आएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं एज p ऑफ 1/2 इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 के इक्वल नहीं है, इट मीन्स 1/2 इज नॉट 0 ऑफ p ऑफ x। ठीक है, ठीक हो गया। अब ये 0 ऑफ p ऑफ x नहीं है, तो आपने वो सब वैल्यूज यहाँ पे लिखनी है जो कि फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम कंबाइन करते हैं तो एक वैल्यू x की 1 आ रही थी, एक -1 आ रही थी और एक -1/2 आ रही थी, जिन तीनों पे आपके पास p ऑफ x जो है वो 0 के इक्वल आ रहा था। ठीक है, अच्छा अब आपने इनको अगर समराइज करके लिखना है ना, तो पहले तो हम बाकी सब वैल्यूज को डायरेक्ट लिख लेते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू आ रही है फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में लिखने का प्रोसीजर ये होगा, आप ऐसा करें x इक्वल टू -1/2 पहले लिखें। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, वैल्यू ये आएगी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आप सब टर्म्स को एक साइड पे ले आए, तो ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके पास फैक्टर है 2x + 1 जो है ना, ये भी p ऑफ x का फैक्टर है। तो लास्ट पे आप लिख दें हेंस एक वैल्यू आपके पास थी x इक्वल टू 1, तो इसके लिए आपने फिर ये देखे ना x इक्वल टू 1, इसको सिंप्लीफाई करें तो x माइनस 1 बनेगा। ठीक है, x इक्वल टू -1, 1 को इस साइड लेके आए तो x प्लस 1 बनेगा। बेसिकली इस इक्वल टू 0 को एज अ हिंट याद रख लें कि इसको आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें। तो जो आपके पास फैक्टर्स आ रहे हैं x माइनस 1, x प्लस 1 एंड द लास्ट वन इज बेसिकली 2x प्लस 1 विच इज इन द फ्रैक्शन फॉर्म आर रिक्वायर्ड फैक्टर्स। P of x. Actually, this was all about the factor theorem in cubic polynomials. आपने इस मेथड से cubic polynomials में हमेशा factor theorem यूज करके factors of any polynomial find out करने होंगे। ठीक है।